हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स के इस वीडियो का। स्टूडेंट्स, यहां पर हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले लॉग का ग्राफ। अब जब हम लॉग का ग्राफ बनाएंगे तो हम यहाँ दो टाइप का ग्राफ बनाने वाले हैं। एक ऐसा ग्राफ जहां पर बेस क्या है, 1 से बड़ा है, और एक ऐसा ग्राफ जहां पर बेस क्या है, 1 से छोटा है। क्योंकि अपने को पता है कि लॉग में जो भी बेस रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और जो बेस रहता है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो एक ग्राफ बनेगा 1 से बड़ा बेस के लिए और एक ग्राफ बनेगा 1 से छोटा बेस के लिए। तो पहला ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कि y इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ x। इसका अपने को ग्राफ बनाना है ना। तो यहां पर हमारा बेस क्या है, 1 से बड़ा है, यानी कि 2 है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम प्लॉटिंग करते हैं अगर, ठीक है, यहां अगर प्लॉटिंग करते हैं, यदि हम x का वैल्यू 1/8 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ 1/8। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 2 टू द पावर -3। तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना। ये पावर निकल के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग बेस 2 ऑफ 2 फिर 1 होता है ना, तो ये -3 आ जाएगा। तो y आ गया हमारा -3। वैसे अगर मैं x का वैल्यू को 1/4 पुट करता हूं तो, ठीक है, 1/4 पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस 2 ऑफ 2 टू द पावर -2, यानी कि कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। वैसे ही अगर 1/2 पुट करूंगा तो सेम तरीके से कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा ना। और यदि 1 पुट करता हूं, 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा, log 1 अपने को पता है 0 होता है, तो y 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 2 पुट करता हूं, 2 पुट करने से कितना आ जाएगा, log बेस 2 ऑफ 2, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है। अगर यहां पर मैं पुट करता हूं 4 पुट करने से कितना हो जाएगा, देखिए y इक्वल्स टू log बेस 2 ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2। तो 4 पुट करने से 2 आ जाएगा। वैसे यदि मैं 8 पुट करता हूं तो 8 पुट करने से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारा पॉइंट्स यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं फिर इसका। अब यहां पर देखिए दोस्तों, पहले 1 के लिए, जब x 1 है तो y क्या है, 0। तो अपने को एक पॉइंट मिल गया यहां पर। यदि x 1 है तो y 0 है, तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर यदि हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो x2 y1 अपना ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर यदि हम x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। और फिर x का वैल्यू यदि हम 8 पुट करेंगे तो वो फिर 3 आ जाएगा। तो ऐसे ग्राफ बढ़ते चले जाएगा उस तरफ, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 से छोटा पुट कर रहे हैं, यानी कि हाफ पुट कर रहे हैं, हाफ यहाँ पर कहीं जाएगा, तो हाफ पुट करने से देखिए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। 1/4 मतलब हाफ से और छोटा ना, तो 1/4 हमारा कहीं यहां पर रहेगा, तो कितना आ जा रहा, y का वैल्यू और कम हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा। फिर वैसे क्या हो रहा है, देखिए -3 होते जा रहा है। तो बोलने का मतलब जैसे जैसे हम x को 1 से छोटा करते जा रहे हैं ना, y का वैल्यू क्या है, -इंफिनिटी की तरफ चले जा रहा है। और जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं ना, तो y का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ फिर देखिए कैसा बन जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, इस तरह से अपना कुछ इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा प्रॉपर, ठीक है, इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों समझने वाला बात क्या है, देखिए यदि x इंफिनिटी तक जा रहा है ना, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, x ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है, तो y भी क्या है, देखिए इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, x यदि इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और यहां पर समझने वाला बात क्या, देखिए यदि x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, यहां से अगर यहां तक देखते हैं, ठीक है, यहां से हम अगर इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं ना, देखिए 1 1/2 1/4 1/8 ना, तो x 1 से जब हम उल्टे तरफ जा रहे हैं ना, तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y का वैल्यू देखिए किसको अप्रोच कर रहा है, -इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि x 0 को अप्रोच करेगा, y -इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस ग्राफ के लिए, ठीक है, कि जब भी एक लॉग का ग्राफ जिसपे बेस पॉजिटिव है, वहां पर यदि x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना, देखिए x इंफिनिटी को अप्रोच करा तो y भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और यदि आप x का वैल्यू 1 से छोटा रखते हैं, ठीक है, 1 से छोटा करते चले जा रहे हैं ना, 1 1/2 1/4 1/8 0 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो y किसकी तरफ जा रहा है, देखिए -इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर y इक्वल्स टू लॉग बेस a ऑफ x है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और वहां पर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा बात हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर।
ऐसा ग्राफ हम पढ़ते हैं जहां पर लॉग का जो बेस है वो 1 से छोटा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ बनाएंगे जहां पर लॉग का जो बेस है वो क्या है, 1 से छोटा है। बेस लिए हाफ, इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने बेस 2 लिया था, 1 से बड़ा, यहां पर हाफ लिया है 1 से छोटा। ठीक है, तो पहला देखिए यहां पर हम काम करते हैं, x की जगह 4 पुट करते हैं, देखते क्या आ रहा है। यदि मैक्सिमम 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, log 1/2, x की जगह 4, तो ये कितना हो जाएगा log 1/2 ना, 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, -1 डिवाइड हो जाएगा, तो 2/-1 log बेस 2 ऑफ 2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये -2 आ जाएगा। वैसे यदि आप 2 पुट करेंगे ना तो आप चेक कर सकते हैं ये -1 आएगा। ठीक है, यदि आप x को 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो log 1 तो 0 होता है, अपने को पता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर x को 2 तो पुट हमने कर दिया है, फिर इसके बाद हम पुट करते हैं, एक काम करते हैं 1/2 पुट करते हैं, 1/2 पुट करने से 1 आएगा। ठीक है, और फिर हम पुट करते हैं यहाँ पर 1/4। ठीक है, 1/4 पुट करने से कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। फिर वैसे ही यदि हम 1/8 पुट करेंगे, यदि हम 1/8 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब तो बहुत आसान है यहाँ पर ग्राफ बनाना। ठीक है, अब देखिए यदि x4 है तो x4 है तो y का वैल्यू कितना है, -2 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और यदि x2 है, x2 है तो y का वैल्यू -1 है, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और यदि x1 है तो y तो 0 है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर y क्या है, 0 हो जा रहा है। और यदि x 1/4 है, ठीक है, x 1/4 मतलब 1 से छोटा हो गया, यहाँ पर कहीं रहेगा, या 1/2 ना, पहले 1/2 हम लेते हैं, तो 1/2 कहीं यहाँ पर रहेगा, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, और यदि x 1/4 है ना, यानी 1 से और छोटा है, तो y का वैल्यू 2 ऐसा, और x का वैल्यू यदि 1/8 है तो y का वैल्यू कितना है, 3, तो ये ऐसा कुछ रहेगा ना यहाँ पर ऐसा, तो इसका ग्राफ अपना कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, मतलब इस तरह से कुछ ना। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझने वाला बात क्या है, देखिए यदि x जो है ना, x देखिए 1 के बाद से क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x यदि यहाँ पर 0 को अप्रोच करेगा तो y का वैल्यू सब देखिए 1 के बाद से ना, ये वाले पार्ट को देखिए, यदि x 1 से 0 को अप्रोच कर रहा है तो y देखिए यहाँ पर किसको अप्रोच कर रहा है, 1 2 3 यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो y अप्रोच कर रहा है यहाँ पर इन्फिनिटी को। अब ये वाला पार्ट अगर देखते हैं हम यहाँ से ना, यहाँ से ये वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर ये वाला पार्ट हम देखते हैं तो x देखिए यहाँ पर 1 2 4 ऐसा बढ़ रहा है ना, तो x यदि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, 1 2 4 5 ऐसे बढ़ते चले जा रहा है, मान लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़ते चले जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो y किसको अप्रोच कर रहा है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो ये समझने वाला बात है। तो यहां से अपने को ग्राफ समझ में आया कि यहाँ पर जब भी बेस अपना क्या है, 1 से छोटा है, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, और जब बेस हमारा 1 से बड़ा है तो हमारा ग्राफ कैसा बना था, कुछ इस तरह से बना था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर इस चीज से रिलेटेड हम आगे का टॉपिक्स फिर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक क्या है log बेस 2 ऑफ 3 ये है, और एक है log बेस 3 ऑफ 2, दोनों में से बड़ा क्या है ये अपने को बताना है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कि दोनों ही लॉग में ना हमारा बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो हमारा ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनने वाला है, दोनों का ही ना, एक जनरलाइज्ड ग्राफ अगर हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला अगर log बेस 2 ऑफ 3 है ना, ये चीज है। अब यहां पर इसको समझने के लिए हमें काम करते हैं, log बेस 2 ऑफ 2 निकाल देते हैं, तो ये तो अपने को पता है 1 होगा। ठीक है, अपने को पता है इस तरह का ग्राफ में यदि x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो y भी किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना। ठीक है, y भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये अपने को पता है। तो यहां पर देखिए यदि मैं x का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा ना, क्योंकि x बढ़ाने से y भी बढ़ रहा है। तो यहां पर यदि मैं log बेस 2 ऑफ 3 निकालूंगा तो ये तो पक्का है कि 1 से कुछ बड़ा वैल्यू आने वाला है ना। एग्जैक्ट क्या वैल्यू है वो अपने को पता नहीं है, बट एक चीज तो पक्का है, क्योंकि 1 से बड़ा वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यदि x को बढ़ाऊंगा, ये अपना y है ना, ये अपना y है। ठीक है, log का जो रिजल्ट है वो तो y एक्सिस में, तो यदि हम x को बढ़ा रहे हैं, ये अपना x है, तो x को बढ़ाया तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो एक चीज तो पक्का है कि इसका 1 पॉइंट कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। अब दूसरा में क्या है, देखिए log बेस 3 ऑफ 2 है, तो इसको निकालने के लिए देखिए एक काम करते हैं, अपने को पता है log बेस 3 ऑफ 3 ये क्या होता है, 1 होता है। यहां पर देखिए यदि x का वैल्यू हमने छोटा कर दिया ना,
x का वैल्यू छोटा कर दिया तो ये कितना आएगा, देखिए log बेस 3 ऑफ 2, तो ये पक्का 0 पॉइंट कुछ आने वाला है, यानी कि 1 से छोटा वैल्यू आएगा ना, क्योंकि हमने x का वैल्यू को क्या किया, छोटा किया है, तो y का वैल्यू भी क्या होगा, छोटा। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू हमने इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू डिक्रीज किया तो y का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली बोल सकते हैं कि log बेस 3 ऑफ 2 ये क्या आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, और यहाँ पर देखिए log बेस 2 ऑफ 3 ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। तो बड़ा कौन सा नंबर रहेगा यहाँ पर बड़ा रहेगा log बेस 2 ऑफ 3 ना, ये बड़ा रहेगा log बेस 3 ऑफ 2 से। ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है, इसका वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका वैल्यू कुछ 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ से बहुत इजीली इस तरह का क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ने वाले हैं लॉग का इनइक्वालिटी जहां पर बेस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम समझते हैं वो इनइक्वालिटीज लॉग का जहां पर बेस कांस्टेंट है ना, बेस वेरिएबल भी हो सकता है, बट अभी हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि लॉग का वो इनइक्वालिटीज जहां पर बेस कांस्टेंट है। तो हमने देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पहले पढ़ा था, यदि बेस क्या है 1 से बड़ा है ना, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, पहला को मैं x1 बोल दे रहा हूं, दूसरा को मैं x2 बोल दे रहा हूं, तो ये हमारा y का वैल्यूज आ गया। ठीक है, तो इसको मैं y1 बोल दे रहा हूं और इसको मैं y2 बोल दे रहा हूं ना। ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली y1 क्या है हमारा, log बेस a ऑफ x1, और y2 मेरा क्या है, log बेस a ऑफ x2, ऐसा है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाला बात क्या है, समझने वाला बात यह है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि x2 बड़ा है x1 से। ठीक है, x2 बड़ा है x1 से, बहुत ही आसान सा बात है। तो यहां पर यदि x2 बड़ा x1 से तो y2 भी क्या बड़ा है, y1 से, है ना, बहुत ही आसान सा बात है समझने को। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जब भी बेस 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, जब भी बेस 1 से बड़ा रहेगा और x2 बड़ा है x1 से अगर, तो y2 भी बड़ा रहेगा y1 से। बोले तो log बेस a ऑफ x2 भी बड़ा रहेगा log बेस a ऑफ x1 से। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए। दूसरा हम देखते हैं यदि बेस क्या है 1 से छोटा है, यदि बेस 1 से छोटा है तब देखिए क्या होता है। ठीक है, तब हमने ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया था। ठीक है, इस तरह से कुछ बनाया था ना। तो यहां पर भी अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, देखिए, तो ये x1 है और ये x2 है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू y2 है और ये y1 है। अब यहां पर समझने वाला बात क्या, देखिए यहां पर भी x2 तो बड़ा है ना x1 से, लेकिन यदि आप y का वैल्यूज देखते हैं, यानी कि log का वैल्यू y एक्सिस पे है ना, log का जो रिजल्ट है बेसिकली, तो उसमें क्या है, देखिए y1 बड़ा जा रहा है y2 से ना, तो x2 तो बड़ा है x1 से, बट यहां पर हम क्या बोलेंगे, y1 इज ग्रेटर देन y2 ना, मतलब रिवर्स हो जा रहा है ना। जैसे यहां पर y2 बड़ा था y1 से, यहां उल्टा हो गया, y1 बड़ा हो गया y2 से। तो यहां पर समझने वाला बात ये है। तो क्या कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जब भी लॉग में जो बेस है वो 1 से छोटा रहेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, रिवर्स हो जाएगा, और जब भी बेस 1 से बड़ा रहेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ठीक है, ये समझने वाला यहाँ पर बात है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए 2 चीज, जब भी बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और x1 इज लेस देन x2 है, तो हम क्या बोलेंगे, log बेस a ऑफ x1 शुड बी लेस देन log बेस a ऑफ x2 ना, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम जब भी बेस 1 से बड़ा रहेगा। दूसरा चीज बहुत ही आसान, कि जब भी बेस 1 से छोटा रहेगा ना, जब भी बेस 1 से छोटा रहेगा और x1 छोटा है x2 से, तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि log ऑफ x1 ग्रेटर देन log ऑफ x2 हो जाएगा, यानी कि log ऑफ a x1 विल बी ग्रेटर देन log बेस a ऑफ x2, ऐसा। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस फिर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम टाइप 1 में देखिए क्या पढ़ेंगे, यदि बेस log a ऑफ x है, अगर ये बड़ा है log बेस a ऑफ y से ना, तो यहां पर देखिए x इज ग्रेटर देन y इफ a इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जब भी बेस बड़ा है तो x यदि y से बड़ा है ना, बेस जब भी 1 से बड़ा है बेसिकली ना, तो x यदि y से बड़ा है तो log x भी log y से बड़ा रहेगा, इस तरह से समझना है। और जब भी बेस 1 से छोटा है, ठीक है, तो x इज लेस देन y यदि रहेगा, तो यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। बेसिकली वही चीज है जो हमने अभी लिखा था ना। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को हम अपने को सॉल्व करना है ना, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर जब डोमेन भी रहेगा लॉग का ना, अपने को पता है कि यहाँ पर जो नंबर रहता है वो पॉजिटिव रहता है,
जो बेस रहता है वो पॉजिटिव रहता है, वो तो पता ही है, और 1 के बराबर नहीं होता। तो फाइनल आंसर निकालने से पहले ना एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनल आंसर निकालने से पहले, बिफोर फाइनल आंसर टेक इंटरसेक्शन विथ डोमेन, ठीक है। यानी कि जो डोमेन का जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसके साथ अपने को इसको सॉल्व करने का जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा फाइनल आंसर निकालने से पहले। इस एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही आसान सा बात है। देखिए, तो यहां पर बेस क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से ना, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर कि x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन 4, तो यहां से x ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है। यदि बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां से तो ये आ गया। अब देखिए यहां पर जो हमारा डोमेन है ना, डोमेन यानी कि x माइनस 3, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 3। अब अपने को क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो बेसिकली अगर इस तरह से आप नॉर्मली भी इसको समझ सकते हैं ना, कि ये 3 से बड़ा है, ये 7 से बड़ा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 7 से बड़ा ही आएगा। या फिर आप इसको नंबर लाइन पे बना के समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1 2 3 ऐसा है, 4 5 6 7, तो ये क्या है, देखिए 7 से बड़ा है ना, यहां पर जो रिजल्ट है वो 7 से बड़ा है, यहां से क्या जो रिजल्ट है वो क्या 3 से बड़ा है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, 7 से बड़ा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 7 कॉमा इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है। नेक्स्ट देखिए फिर, log बेस 1/2 ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन log बेस 1/2 ऑफ 4। तो यहां पर देखिए बेस क्या है, 1 से छोटा है ना, तो अभी तो हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देना, रिवर्स कर देना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि x माइनस 3 विल बी लेस देन 4, ऐसा ना, इनइक्वालिटी का साइन हमने रिवर्स कर दिया, तो यहां से x लेस देन क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और यहां से फिर देखिए अपना जो डोमेन है ना, डोमेन पॉजिटिव होना चाहिए x माइनस 3, ठीक है, जिसके लिए लॉग डिफाइंड है। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 3 आएगा। तो नंबर लाइन से समझ सकते हैं हम, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से पता चल रहा है कि x 3 से बड़ा है, यहां से पता चल रहा है कि x 7 से छोटा है, ठीक है। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, देखिए कॉमन पार्ट तो ये वाला है ना, ये वाला कॉमन पार्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3,7, ऐसा ना। तो ये हो जाएगा हमारा x का पॉसिबल वैल्यूज। तो याद रखना है, जब भी फाइनल आंसर निकालेंगे ना, उससे पहले अपने को डोमेन जो आया, डोमेन के साथ इस आंसर का इंटरसेक्शन निकालना है ना, तभी हमारा फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर टाइप 2 में। तो टाइप 2 में देखिए, जैसे कि हमारे पास log बेस b ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू c है ना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, अपने को इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अगेन वही सेम लॉजिक है, यदि बेस 1 से बड़ा रहेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यदि बेस 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, बेस तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहता है वैसे, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एग्जांपल एक तो समझते हैं, log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 6 बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेस यहां पर देखिए क्या 7 जो कि है 1 से बड़ा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और अपने को यहां पर क्या करना है, ये लॉग फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए पहला चीज अपने को क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 बाय 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 7 टू द पावर 0, ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा यहां से रिजल्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6 बाय 2x माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, 7 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 5 बाय 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों तरफ माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 बाय 2x माइनस 1 इज लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको हम बनाते हैं, फिर ये x कितना आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 1/2, ये पॉजिटिव नेगेटिव ना, नेगेटिव चाहिए, तो हमारा यहां से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी ना, माइनस इंफिनिटी से 1/2 ना, यहां से ये आंसर आ जाएगा। अब डोमेन का बात हम करते हैं, देखिए डोमेन को भी अपने को चेक करना होगा ना, कि जो डोमेन है हमारा यहाँ पर ना, ये जो चीज है ब्रैकेट के अंदर, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 6 बाय 2x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव ना, ऐसा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहां से इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 3 बाय 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट यहां से क्या क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 1/2, यहां से मिलेगा 3, पहले आएगा 1/2 फिर 3 आएगा,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ना। अब अपने को क्या करना है, ये डोमेन का रिजल्ट था और ये जो इनइक्वालिटी का रिजल्ट था, दोनों का अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 1/2 है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर अपना डोमेन दोनों में कॉमन तो यही चीज दिख रहा है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, log बेस 0.2 ऑफ log बेस 4 ऑफ log बेस 5 ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो एक बार के लिए देखिए ये जो चीज है ना, ये वाला चीज को आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 0.2 है बेस, तो बेस 1 से क्या है, छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, log बेस 4 ऑफ log बेस 5 ऑफ x शुड बी लेस देन 0.2 टू द पावर 0 ना, तो इसको हमने क्या लिखेंगे, log बेस 4 ऑफ log बेस 5 ऑफ x शुड बी लेस देन 1। अब देखिए अगेन इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहां से इसको ऐसा लिखे ना, तो यहां पर देखिए बेस क्या 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log बेस 5 ऑफ x शुड बी लेस देन 4 टू द पावर 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, log बेस 5 ऑफ x शुड बी लेस देन 4 ना, तो यहां से आ जाएगा। अगेन इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस क्या है, देखिए 1 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 5 टू द पावर 4, यानी कि यहां से पता चल गया कि x इज लेस देन 625 है। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर हम डोमेन पे चेक करते हैं। यहां पे देखिए पहला चीज तो ये लॉग है ना, ये लॉग कब डिफाइंड रहेगा, जब x क्या है, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो एक चीज पता चली है कि x पॉजिटिव है। दूसरा ये जो चीज है पूरा ना, ये चीज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर भी लॉग लगा हुआ है ना, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला चीज ही पॉजिटिव रहेगा। तो log बेस 5 ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0, तो यहां से रिजल्ट आया x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तीसरा चीज हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लॉग लगा हुआ है ना इसके बाहर, तो ये लॉग कब डिफाइंड रहेगा, जब यहाँ जो नंबर है ये क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो तीसरा रिजल्ट क्या है कि log बेस 4 ऑफ log बेस 5 ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, log बेस 5 ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0 जो कि 1 आएगा, तो यहां से भी रिजल्ट आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 रिजल्ट आया। एक आया नॉर्मल लॉग को जब हमने सॉल्व किया, लॉग का इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो ये रिजल्ट आया, और ये 3 तो डोमेन के लिए हमने जब चेक किया। ठीक है, जब लॉग डिफाइंड था तब हमने चेक किया, तो उसके लिए रिजल्ट आया। तो तीनों से हम क्या कंक्लूजन पे आ सकते हैं, यहां से पता चल रहा है 0 से बड़ा है, यहां से पता चल रहा है 1 से बड़ा है, यहां से पता चल रहा है 5 से बड़ा है, और यहां से पता चल रहा है 625 से छोटा है। तो सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5, 20 625 ना, ये आएगा। अब ये चेक कर सकते हैं खुद भी, चारों का इंटरसेक्शन ना, चारों का कॉमन रिजल्ट यही रहेगा, x बिलोंग्स टू 5, 625 ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फिर देखिए, ये आईटी 1995 में आ चुका है। इफ log base 0.3 of x minus 1 is less than log base 0.09 of x minus 1, then x lies in the interval. Okay, तो यहां पर देखिए log का एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और दोनों में बेस क्या है हमारा, जो 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए log 0.3 को 3/10 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहां पर लिख दे रहे हैं log, इसको लिख दे रहे हैं 9/100 ऑफ x माइनस 1, ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसको क्या लिख देना है, log 3/10 ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन log 9/100 को लिख सकते हैं 3/10 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि अपने को पता है कि जो भी बेस में पावर रहता है वो log के जब बाहर निकलता है तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए log 3/10 बेस में है ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1/2 ना, बेस का पावर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये log 3/10 ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log बेस 3/10 ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन log बेस 3/10 ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हम इसको कुछ लिख सकते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद ये 2 को हम इसका पावर पे लिख सकते हैं, तो log बेस 3/10 ऑफ ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 का
स्क्वायर इज लेस देन लॉग बेस 3/10 ऑफ x माइनस 1, ऐसा। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने लॉग को हटाया नहीं था, अब हम लॉग को हटाएंगे। तो ये देखिए लॉग x इज लेस देन लॉग y, तो ऐसा यदि है और यहाँ पर बेस क्या देखिए 1 से छोटा है ना, तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो x माइनस 1 का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन x माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है। ठीक है, तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन x माइनस 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कितना आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर नंबर लाइन पे बनाएंगे 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, प्लस माइनस प्लस ऐसा होगा। अपने को पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यहां से ऐसा आएगा। अब डोमेन पे भी अपने को चेक करना है ना कि डोमेन जो है ना वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से x क्या आया, ग्रेटर देन 1, यानी कि x हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आ रहा है देखिए, यहां से पता चल रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 भी है ना, और 2 से इंफिनिटी, और यहां से पता चल रहा है 1 से बड़ा है, तो ये आंसर तो हट गया ना, क्योंकि ये आंसर तो 1 से छोटा है। तो आंसर सिर्फ क्या होगा, 2 कॉमा इंफिनिटी। तो हमारा यहाँ पर पहला बिट यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। सो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस किए हैं ये आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।